हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। सो जस्ट अभी आप लोगों ने चेक किया होगा आरआरबी पीओ प्री का रिज़ल्ट आउट हो चुका है। एंड जिनका भी हुआ कॉन्ग्रेचुलेशन, अच्छे से अपनी मेंस की प्रिपरेशन अभी कर लेना। काफ़ी ज़्यादा दिन हमारे पास बचे नहीं है। आज 19 तारीख हो गई, 28 तारीख को एग्ज़ाम है। लगभग लगभग 8 दिन बाकी है। ठीक है, 9वें दिन तो एग्ज़ाम ही हो जाएगा ख़त्म। ओके। एंड रिज़ल्ट अगर किसी ने नहीं देखा है, कैसे चेक करना है, कट ऑफ क्या है, सारी चीज़ें अगर आपको पता लगानी है सो देखो, रिज़ल्ट का लिंक मैंने डाल दिया है टेलीग्राम पर। टेलीग्राम का लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, वो ज्वाइन कर लेना। ठीक है, वहाँ से आपको ये जो लिंक दिख रहा है पीओ रिज़ल्ट आउट, इसके ऊपर क्लिक करोगे, अपना रोल नंबर डीओबी डालोगे और कैप्चा डाल के लॉगिन कर लोगे, आपका रिज़ल्ट दिखा देगा। सो रिज़ल्ट में सिर्फ इतना ही दिखाएगा कि आपका हुआ है या नहीं हुआ है। कट ऑफ की बात करें, कट ऑफ एक विद इन 1 वीक स्कोर कार्ड रिलीज़ हो जाएगा, तभी कट ऑफ पता चलेगी क्या कट ऑफ रही है किस स्टेट की। और मैंने जो फिल किया था वो हरियाणा से किया था। ठीक है, मैंने राजस्थान से फिल नहीं किया था। एंड हरियाणा की वैकेंसी काफ़ी कम है, 8 वैकेंसी, देखते हैं क्या रहता है। चलो, एक स्टेज तो हमने की है पार अभी। अभी दूसरी और तीसरी 2 स्टेज और अभी बाकी है। ठीक है, रिज़ल्ट की बात करो तो ये देख लो भाई रिज़ल्ट। अब काफ़ी लोग बोलेंगे कि आपने तो रिज़ल्ट दिखाया नहीं। पीछे मैंने एक रिज़ल्ट में शायद से ना, मैंने दिखाया नहीं था, डायरेक्ट बोल दिया था, क्योंकि स्टेटस ही आउट हुआ था। स्टेटस में सिर्फ यही पता होता है कि आपका हुआ या नहीं हुआ। तो मैंने आरआरबी क्लर्क, सॉरी आईबीपीएस क्लर्क का था, उसमें दिखा बता दिया था सिर्फ कि नहीं हुआ है। अब काफ़ी लोग ये बोलने लगे थे कि आपने तो रिज़ल्ट ही नहीं दिखाया। अरे भैया, जब बता दिया नहीं हुआ है तो इसका मतलब नहीं हुआ है। रिज़ल्ट दिखा के मुझे क्या मिल जाएगा बताओ? स्कोर कार्ड आया, मैंने स्कोर कार्ड बाद में दिखाई दिया उसका, सीधी सी बात है। अभी अगर इसमें मैं ये नहीं दिखा रहा हूँ तो क्या फ़र्क पड़ रहा है? कोई कट ऑफ वगैरह तो कुछ है नहीं इसमें। दिखा रहा हूँ, हो रहा है, ठीक है भाई, हो रहा है। नहीं होगा तो मैंने बता दिया नहीं हुआ, सिंपल सी बात थी। पता नहीं उसको बात को इतना लंबा खींचने का मतलब क्या रहता है, पता लोग। सो बताना आप लोगों के कितने अटैम्प्ट थे, एंड हरियाणा से प्लीज़ बताना कितने आपके अटैम्प्ट थे, कौन सी कैटेगरी से आपका हुआ है। ठीक है। अब अब बात करते हैं। देखो, कुछ चीज़ें रहती है मीन्स में डिफरेंट आएंगी, जैसे कि कंप्यूटर है। सो कंप्यूटर की अगर आपको पीडीएफ वगैरह चाहिए तो मैं आज या कल कल तक मैं इसमें टेलीग्राम पर शेयर कर दूंगा। कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं इसमें शेयर करूँगा, पीडीएफ वगैरह कंप्यूटर की भी उसी में शेयर करूँगा। सो आपको अगर चाहिए पीडीएफ वगैरह, कुछ भी एग्ज़ाम रिलेटेड मटेरियल चाहिए तो इसी पर मैं शेयर करूँगा। एंड 1-2 घंटे के लिए ही शेयर करूँगा, ऐसा नहीं है कि वो पड़ी रहेगी। ठीक है। सो आज आप लोग सारे ज्वाइन कर लेना जिसको भी चाहिए मटेरियल। ठीक है, कल मैं 1 या 2 घंटे के लिए ही इसमें पोस्ट करूँगा, अपना शेयर वेयर कर लेना, डाउनलोड कर लेना। क्योंकि बाद में फिर है ना, वो कॉपीराइट का चीज़ रह जाता है। हालांकि खुद के नोट्स हैं मेरे, मैं वो शेयर करने वाला हूँ। 1-2 चीज़ें और रहेंगी तो वो करूँगा, लेकिन वो 1 या आधे घंटे के लिए रहेगी। तो अपना नोटिफिकेशन ऑन कर लेना। ठीक है, टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना। फिर बाद में तो बोलना कि हाँ ये चाहिए, क्योंकि फिर एक दूसरे से ले लेना, क्योंकि यहाँ पे कमेंट करोगे ना तो यहाँ पे कमेंट करके बता सकते हो आप। किसी और ने अगर सेव की होगी तो फिर उसी से आप ले लेना, मैं दोबारा से पोस्ट नहीं कर पाऊँगा। ठीक है, कॉपीराइट का इशू रहता है। अब दूसरी जीए की बात। जीए हम कहाँ से करें? सो देखो, मैं मेरा बता देता हूँ मैं कहाँ से कर रहा हूँ। मैं कर रहा हूँ स्मार्ट कीड़ा से। स्मार्ट कीड़ा की जो होती है सीए मॉक ड्रिल, उसी से मैं कर रहा हूँ। ठीक है, काफ़ी लोगों को ये रहता है कि अब इसमें होता क्या है। इसमें देखो, डेली क्विज़ मिल जाती है, पीडीएफ मिल जाती है पढ़ने के लिए। आप पीडीएफ चाहो तो वो पढ़ सकते हो। अब देखो, आरआरबी है तो आरआरबी में हम ये नहीं कर सकते कि हाँ बैंकिंग अवेयरनेस ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो ज़्यादा स्कोरिंग आएगी, नहीं, ऐसा नहीं है। आरआरबी में हर एक टॉपिक से इक्वल रहता है, मतलब कि हर एक टॉपिक इम्पोर्टेंट रहता है आरआरबी में। ऐसा कुछ भी नहीं है कि हाँ ये इम्पोर्टेंट है। नेशनल करंट सारी चीज़ें हमें करनी पड़ती है, इवन स्पोर्ट्स रिलेटेड भी सारी चीज़ें हमें इसमें कवर करनी पड़ती है। जितना हो सकता है, जितना आप कर रहे हो, जितने मंथ का कर रहे हो, बस उसी का रिवीजन बार बार करते रहो। एंड यहाँ से अगर आप करना चाहते हो या फिर कोई और कर रहा है तो बता देता हूँ। देखो, इसमें वीकली है, मैं वीकली करता हूँ। वीकली डायरेक्ट स्टार्ट करता हूँ, उसको सबमिट कर देता हूँ। सबमिट करके बाद में उसको डिटेल में नीचे स्मार्ट पॉइंट्स भी होते हैं, वो मैं रीड करता हूँ पूरे। ठीक है, तो उससे काफ़ी अच्छा डिटेल में पता चल जाते हैं चीज़ें। लेकिन वही है कि 1 या 2 बार करोगे तो चीज़ें याद नहीं रहेंगी। मल्टीपल टाइम्स रिवीजन लेना पड़ेगा उस चीज़ का, तभी वो चीज़ें माइंड में बैठेंगी। इवन एग्ज़ाम में वो भी फिर स्किप होने लगती हैं, क्योंकि चीज़ें इतनी ज़्यादा भर जाती हैं। वो बार बार रिपीट आप करोगे ना, रिवीजन लोगे, तभी चीज़ें आपको ध्यान रहेंगी। तो यहाँ से आप कर सकते हो। लिंक मैंने स्मार्ट कीड़ा की मॉक ड्रिल का डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, वहाँ से आप चेकआउट कर सकते हो। अब लेना कहाँ से है वो मैं बता देता हूँ। देखो, लिंक पे जाओगे तो यहाँ पे ड्यूरेशन प्लान, हैवी डिस्काउंट, एग्ज़ाम बेस्ड कॉम्बो, ये सारी चीज़ें लिखी हैं। तो यहाँ पे ही सेम मॉक ड्रिल का सेक्शन है, इसमें चले जाना है। ठीक है,
एंड फर्स्ट वाला है 6 मंथ या 4 मंथ, जो भी आपको अच्छा लगे वो ले लेना, ठीक है। एंड इसमें ये वाले एग्ज़ाम तो निकल जाएंगे आरआरबी के, लेकिन अगर आपको नेक्स्ट मंथ के लिए प्रिपेयर करना है तो 12 मंथ का ले लेना। 12 मंथ का ले रहे हो तो 12 मंथ के ऊपर क्लिक करके बाय कर देना। कोड यूज़ कर लेना, स्मार्ट कीड़ा का ही है, FEST25, उस पर आपको मैक्सिमम डिस्काउंट देखने को मिल जाएगा। ये फाइनल प्राइस नहीं है, कोड यूज़ करोगे तो थोड़ा सा डिस्काउंट और मिल जाएगा आपको, जितना हो सकता है। ठीक है। सो अगर कुछ और डाउट है रिलेटेड एग्ज़ाम या फिर कुछ और आप पूछना चाह रहे हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, या फिर टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, वहाँ पे पूछ लेना। एंड मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में, एंड ऑल द बेस्ट सभी को मेंस के लिए। थैंक यू, बाय बाय।